मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, तो इसलिए वही लोग जो पामिस्ट्री को बड़ा बारीकी के साथ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो इस वीडियो पर ठहरें। और जो पामिस्ट्री से जिनको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो वो इसलिए ठहर जाएं कि पता तो चले ना कि इस इल्म में कितनी सच्चाई है। आप अपना हाथ साथ साथ चेक करें। अगर आपको मेरी बातें 100% एक्यूरेट लगें, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये इल्म 100% अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है और ये 100% हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट बताता है। कम से कम 80 से 90% तक ये हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट ये इल्म बता देता है। तो जो यकीन रखते हैं इस इल्म पर या जो यकीन नहीं रखते, वो मेरी वीडियो को मेरी तरफ से ये एक चैलेंज समझ के ये वीडियो देखें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली समझानी होती है, बतानी होती है, तो उसमें फिर टाइम तो लगता है। क्या ख्याल है? तो मज़ा आएगा बहरहाल आपको। चलें जी, पहले वो फ्रेंड्स जिनके हाथ में पहले अंगूठे की बात करते हैं ना। अंगूठे का बताता हूँ आपको। अंगूठा अगर आपका लंबा हो, मजबूत हो, तो आपकी विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी कि ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त फैसले करने वाले होते हैं, असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक लंबा अंगूठा दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर लें, आप तहैया कर लें कि मैंने ये काम करना है। आप अपने काम को मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने आपके अंदर ज़बरदस्त विल पावर रखी है। ये अंगूठे का जो पहला पोर होता है, ये इंसान की विल पावर का बताता है। दूसरा जो पोर होता है अंगूठे का, ये बताता है कि आप कितनी ज़बरदस्त सूझबूझ रखते हैं। यानी कि आप ज़हीन कितने हैं, आप कितने मामला फहम हैं, आप ज़िंदगी के मामलात को कितनी अक्लमंदी के साथ हल करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजारेंगे। ये चीज़ आपके अंगूठे का दूसरा पोर बताता है। अब ये होती है बुद्धाई। यहाँ पर एक खूबसूरत आंख बनती है कुछ लोगों की इस तरीके से। अगर आपके अंगूठे पे इस तरह की ये आंख बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, आप बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होगी, आपकी फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होगी, आपकी ज़िंदगी बड़ी आरामदेह होगी। आप बंदे का चेहरा देख के उसको पहचान लेंगे। उसके बाद आप बड़े तहम्मुल मजाज होंगे, आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करने वाले होंगे। आप आंखें बंद करके किसी दूसरे बंदे पर एतबार नहीं करेंगे, बल्कि आपको फ्रॉड बंदे को देख के, आप उसकी शक्ल देख के आप पहचान लेंगे कि ये बंदा फ्रॉड है। लेकिन जब आपके अंगूठे पे ये आंख थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे ये इस तरीके से आंख बंदी नज़र आ रही है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप गलत लोगों पर एतबार करेंगे और गलत बंदे पर एतबार करके आप अपना नुकसान कर लेंगे। आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगी, रुपया पैसा आपके हाथ में ठहरेगा नहीं। कहीं ना कहीं आप अपना रुपया पैसा ज़ाया करेंगे, जल्दबाजी में भी ज़ाया करेंगे, गलत फैसले करके भी ज़ाया करेंगे और गलत बंदे पर एतबार करके भी ज़ाया करेंगे। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी रकम ज़ाया हो सकती है। आपको आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगी और पैसा आसानी के साथ नहीं मिलेगा और ज़िंदगी में धोखे भी खाएंगे और आपके रिलेशन भी बड़े ख़राब होंगे, टूटेंगे भी, मैरिज में भी मसले बनेंगे। अच्छा जी, ये तो अंगूठे ने इनका बता दिया। तो ये जनाब जिनके अंगूठे पे ये जो मैंने दो साइन बताए हैं, इनके बुद्धाई अगर बनी हो, आंख बनी हो तो क्या होता है, आंख ना बनी हो तो क्या होता है, ये एक मेरा चैलेंज है। जो जो बंदा भी मेरी ये चैनल पे वीडियो देख रहा है, आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, ईमानदारी से बताएं कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप नहीं भी एतमाद कर रहे हैं कि मेरी बात को आप रद्द कर रहे हैं, तब भी आप कमेंट्स में बताएं कि जनाब ये बात गलत है।
और अगर आप सच्चे इंसान हैं, सच्चाई के साथ आप हर बात बयान करने का हौसला रखते हैं, तो फिर पूरी सच्चाई के साथ बताएं कि मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो आज की बड़ी दिलचस्प है। ये चैलेंज वीडियो मैंने बना रहा हूँ ताकि वो लोग जो पामिस्ट्री पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते, ताकि उनको भी यकीन आए कि ये एक अल्लाह ताला का एक बेहतरीन इल्म है। अल्लाह ताला ने इस इल्म में बहुत कुछ इंसान के लिए छिपाया हुआ है। इस इल्म की मदद से हम इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अच्छा, ये है आपकी ज़िंदगी की लकीर जो ये नीचे की तरफ आ रही है, ये है आपकी ब्रेन लाइन। अगर लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं। ऐसे लोग कोई भी फैसला करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे, बड़ा अक्लमंदी के साथ करेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, बड़ी सोच समझ के कोई भी कदम उठाएंगे। और कोई भी टेंशन आ जाए, कोई भी बुरी बात कोई इनसे बोल दे तो वो बात इसी दिन के दिल पे लगती है। ये बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, रस्म व रवाज के पाबंद होते हैं और थोड़े मजहबी भी होते हैं। मज़हब के साथ भी लगाव होता है इनको, और ये अपने जो होते हैं ना ख़ानदान के रस्म व रवाज, उनकी भी बड़ी पासदारी करते हैं, बड़ों का बड़ा एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके अंदर पाई जाती हैं। ये तो होगी अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन मिली हुई हो। अब जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है, इस हाथ में भी ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन यूं जाते 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 यहाँ पे आके टच हो जाती है, लेकिन ये जो गैप है, ये गैप भी तो है ना। ये गैप बताता है कि ये बंदे के अंदर अपनी मर्जी करने का बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक इनके ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है कि मैं अपनी मर्जी करूं। और अपनी इसी ख्वाहिश की वजह से, अपनी इसी नेचर की वजह से ये बंदा बड़े नुकसान भी उठा लेता है। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, आपके अंदर ज़िद्द होती है, आपके अंदर ईगो होती है, तो फिर आप अपने ज़िद्द और गुस्से की वजह से आप अपना काम ख़राब कर लेते हैं। आप किसी के साथ मशवरा नहीं करते, किसी की बात मानते नहीं हैं, अपनी दबाते हैं। जब आप किसी की बात नहीं मानेंगे, आप किसी के साथ मशवरा नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप गलत फैसला कर रहे हो, तो और या किसी गलत बंदे पर एतबार कर रहे हो, या आप कोई काम जल्दबाजी में कर रहे हो। अगर आप मशवरा करेंगे तो आपको कोई अक्लमंद इंसान रोक देगा उस काम से कि जनाब रुक जाएं, ये आप गलत कर रहे हैं। अब जिन लोगों के अंदर ईगो ज़्यादा होती है, या जो लोग अपनी मर्ज़ी से अपना काम करना चाहते हैं कि और वो किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, उनकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन, ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में फासला होता है, ये जुड़ी हुई नहीं होती। लेकिन अगर ये थोड़ी थोड़ी ऐसे जुड़ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या करेंगे, अपनी फैमिली से कभी कभी ये मशवरा ले लेंगे, लेकिन मशवरा उस वक़्त लेंगे जब अपना काम ख़राब कर चुके होंगे। तो इसलिए इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब भी होगा जब ये अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, उनसे मशवरा भी करेंगे। ये जब लाइन ऊपर से जब नीचे की तरफ आके ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो जाते, अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ मशवरा भी करते हैं। लेकिन वो जो एक होती है ना ज़िद, ईगो, अपनी मर्ज़ी करने की जो नेचर होती है, वो भी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन कभी कभी ये अपनी फैमिली को भी बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने ख़ानदान को छोड़ के अलग से एक अपना शादी कर लेंगे, अपना अलग घर बसा लेंगे और उसके बाद अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ ताल्लुक़ तोड़ लेंगे। ये ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। कहने का मकसद मेरा ये है, ये अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहेंगे। एक कनेक्शन इनका यहाँ पे बना हुआ है कि इनकी दिमाग की, इनकी ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िद, ईगो अपनी जगह पे, वो चीज़ भी, अपने दिल का रांझा वो भी राज़ी करेंगे कि मैं अपनी ज़िद भी पूरी करूँ, अपनी ईगो भी पूरी करूँ, लेकिन अपने ख़ानदान को, अपने फैमिली को, अपने बहन भाइयों को भी ये नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ भी ये जुड़े रहेंगे। और जहाँ कहीं इनको मशवरा करना पड़ेगा, मशवरा क्या करना पड़ेगा, जब ये अपना काम ख़राब कर लेंगे उस वक़्त भाई को बताएंगे, भाई ये काम ख़राब हो गया है,
तो उस वक्त बताने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो तब है कि आप पहले बताएंगे जनाब मैं ये नुकसान कर ये काम करने लगा हूँ, तो ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि ये काम ख़राब करने के बाद सिर्फ अपनी फैमिली को ये ना इन्फॉर्म किया करें कि मैं ये नुकसान कर बैठा हूँ, बल्कि नुकसान करने से पहले अगर ये मशवरा कर लें तो फिर ये बड़े बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। चलिए जी, ये बात हो गई ज़िंदगी की लाइन। शुरू में आप देखेंगे यहाँ पर भी कट, यहाँ पर भी कट, यहाँ पर भी इस तरीके से कट। तो इसका क्या मतलब हुआ, बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रहे हैं। ज़िंदगी में इन्होंने स्ट्रगल की है और बहुत स्ट्रगल की है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हो गया। दिमाग की लकीर में भी देखेंगे तो दिमाग की लकीर में भी एक हमें कट सा नज़र आ रहा है, ये ऐसे जैसे दो लाइनें से मिलके ये लाइन बनी हो। तो जब इसमें इस तरह का कट होता है तो जैसे मैंने बताया ना कि 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। तो बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी जो एक होता है ना टेंशन दिमाग से, वो निकली नहीं है। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम वो इनके माइंड में चलती रही है। इसका मतलब ये होता है, ये टेंशन का बताता है। ये वाला साइन जो है इनकी आपकी दिमाग की लाइन में इस तरीके से अगर डबल लाइन चल रही हो और उसमें दरमियान में से ये लाइन खोखली हो तो ये आपकी ज़हनी टेंशन का बताती हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़हनी टेंशन इनकी ज़िंदगी में रही हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इनको बेहतरीन ज़िंदगी है, इनकी लंबी ज़िंदगी है। अगर आप यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन को देखें तो ज़िंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है। यहाँ तक तो तकरीबन 80-90 तक इनकी एज जाएगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और सेहत वाली ज़िंदगी होगी। यहाँ पे देखें तो वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें, ये खड़ी लाइनें होती हैं कामयाबी की लाइनें, कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहीं से हम औलाद की लाइनें भी देखते हैं। तो कम से कम 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन के साथ ये होती है गार्डियन एंजल लाइन। तो गार्डियन एंजल लाइन भी इनको मिली हुई है। तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है, ये ज़िंदगी को प्रोटेक्शन देने वाली लाइन है। तो जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी, तो अल्लाह ताला इनकी इस लाइन की वजह से इनकी हिफाजत होगी और आगे ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहीं से ये जो ज़िंदगी की लकीर है, यहीं से एक लाइन निकली है ऐसे करके और फिर ये इस तरीके से ऐसे आ रही है। तो ये एक फ़िश की जैसे कि दुम नहीं होती, ये उस तरीके से ज़िंदगी की लाइन बन गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये तकरीबन 35 से 40 साल की एज के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इनकी ज़िंदगी में 35 से 40 साल की एज में ये बहुत बड़ा चेंज लेंगे। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी की लाइन जो है वो फ़िश का साइन बन रहा हो इस तरीके से, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत आती है, प्रॉब्लम बड़े आएंगे, स्ट्रगल बहुत आएंगे, लेकिन ऐसे बंदे को कामयाबियाँ भी अल्लाह ताला बहुत देगा। यानी कि ऐसा बंदा अपने नुकसान भी करेगा, प्रॉब्लम भी इसकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल ज़िंदगी में ज़ीरो कभी नहीं होगा। रुपया पैसा ये बंदा कमाएगा, बैंक बैलेंस भी बनाएगा, प्रॉपर्टी भी बनाएगा, अल्लाह ताला इसको नेम फेम भी देगा। और ये बंदा अगर यानी ट्रैवलिंग का भी ये शौकीन होगा कि सफ़र करूं, बाहर के मुल्क जाऊं, घूमूं फिरूं, दुनिया देखूं, तो ये चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाएंगी। अब जनाब दिमाग की लकीर, बेहतरीन दिमाग की जब सीधी लकीर होना, तो ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं। तो ये माशाल्लाह ज़हीन है। अब अगर इनके मून माउंट पर देखें तो हमें ये इनका मून का एरिया है, यहाँ पर हमें सफ़र की लाइन नज़र आ रही है। थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सफ़र के लिए कोशिश करेंगे तो सफ़र में रुकावटें ज़रूर आएंगी। होता है ना, बंदा यूरोप के लिए, कनाडा के लिए अप्लाई करता है, तो इसमें इनको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन ये जा सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि ये जा नहीं सकते। ट्राई करेंगे तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबी देगा अगर इनका प्लान बनता है। बहरहाल हज उम्रा ये करेंगे, ज़िंदगी में ये सफ़र भी करेंगे। और इसके बाद जनाब आप इनके दिल की लाइन को देख लें। अब देखें, ये जब आपकी दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी आई, दिल की लकीर यूं सीधी इधर जुपिटर पे आ गई,
ये लाइन भी सीधी हो, ये लाइन भी सीधी हो, तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी में लचक कम होती है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो दूसरों की फीलिंग्स का बाज़ दफ़ा ख्याल नहीं करते। ऐसे लोग बस ये समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, चाहे इनका नफ़ा हो नुकसान हो। ये अपनी हार इतनी आसानी के साथ मानते नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं और इनके अंदर ईगो भी पाई जाती है, और बाज़ दफ़ा ये दूसरे बंदे की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। जब ये दूसरे बंदे की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो भी इनकी ज़िंदगी में आएगा, जो इनके रिलेशन होंगे, वो इनके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जाहिर है, जब आप अपने बहन भाइयों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगे, आप सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो बहन भाई आपसे नाराज़ होंगे। इसी तरह बड़ा आपका क्लोज रिश्ता होता है आपकी वाइफ का, मियाँ बीवी का बड़ा रिश्ता बड़ा बेहतरीन होता है। इसमें इंसान कुछ लो और कुछ दो के असूल पे चलता है। ये कुछ लो और कुछ दो, ये तो कहेंगे नहीं मुझे बस दो ही दो, लो कुछ नहीं। कहने का मकसद ये कि मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी, तुमने ही मेरी सारी बातें माननी है। तो इनकी इस नेचर की वजह से, क्योंकि जब आपकी ये सीधी लाइन होगी, ये भी सीधी लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऐसा बंदा अपनी वाइफ से अपनी बात सिर्फ मनवाएगा, उसकी बात मानेगा नहीं। जब मानेगा नहीं, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, उसके अंदर किसी किस्म की लचक नहीं होगी, तो फिर उसके रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ब्रेन लाइन जो होती है ना, वो खूबसूरत ब्रेन लाइन मैं इसको मानता हूँ। ये हल्की सी ये मून की तरफ झुके, या यहाँ से ये हल्का सा झुका हो, इसका मून की तरफ हो। जब आपकी लाइन ऐसे कोस की शक्ल में नीचे की तरफ आती है ना, तो ये आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का बताती है कि आपके अंदर एक लचक होगी, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे, आप दूसरे बंदे की फीलिंग्स का भी ख्याल रखेंगे। और यही चीज़ आपकी जो दिल की लाइन है, ये अगर ऐसे बड़े खूबसूरत तरीके से कोस की शक्ल में ऊपर की तरफ जाए, ये कोस बने, तब आप कंप्रोमाइज़ करने वाले होते हैं। आप दूसरे बंदे के साथ बड़ी मोहब्बत भी करते हैं और दूसरे की फीलिंग्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। आपको ये होता है कि यार मैंने अपना नहीं, सिर्फ अपनी बात नहीं मनवानी, मैंने दूसरे अपने पार्टनर की ख्वाहिश का भी एहतराम करना है, मैंने अपने बहन भाई मेरे क्या चाह रहे हैं, मैंने उनकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करना है। तो अगर भाई आप अपने अंदर ये चीज़ लेके आ जाएंगे ना, तो यकीन करें आपकी शख्सियत को 4 चांद लग जाएंगे। और वो जो आपकी शादी पहली भी नाकाम, दूसरी भी नाकाम और तीसरी में भी मसले, वो वाला सीन आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि जो आपकी ये वाली लाइनें हैं ना, ये आपकी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं, आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। जब दिमाग की लकीर यूँ सीधी हो, दिल की लकीर यूँ सीधी हो, तो ये ज़िद्दी बंदे की अलामत होती है। ऐसा बंदा अपनी बात मनवाने वाला होता है, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। इसके बाद जनाब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इनकी किस्मत की लकीर बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। यूँ यहाँ पे आके एक क्लास इनका यहाँ पे हुआ है बड़ा 25 से 30 साल की उम्र में, और दूसरा नुकसान हुआ है इनका 30 से लेके 35 साल की उम्र में। ये एक राहु लाइन ने काटा है, ठीक है। और 35 पे जाके 40 पे जाके ये अपनी हो सकता है, जो भी इनका बिजनेस होगा, जो भी इनकी फील्ड होगी, ये हो सकता है उसको चेंज कर लें। अब चेंज का क्या साइन होता है, देखिए ये यहाँ पे लाइन जाके रुक गई। अब जो दूसरी लाइन है वो किधर से निकल रही है किस्मत की, वो निकल रही है यहाँ से ऐसे करके, यानी कि ये इधर रुक गई और इसने फिर यहाँ से स्टार्ट लिया। तो ये इनका चेंजिंग वाला टाइम होगा। तो चेंजिंग ये 40 के करीब 40 से 45 के करीब ये अपना बिजनेस चेंज करेंगे, इनकी सोचों में तब्दीली आएगी और ये अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है जनाब। इसका मतलब ये है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें इनकी बिज़नेस की लाइन भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये होती है बिज़नेस की लाइन और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर, ये इस तरीके से चल रही है, और ये होती है बिज़नेस की लाइन। तो देखिए यहाँ पे इनका मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा। ये अगर ऐसे जुड़ जाती ना, ये लाइन ऐसे मुकम्मल लाइन होकर ऊपर जाती और ये लाइन इस तरीके से बनती और ये इनका कंप्लीट ट्रायंगल बनता, तो रुपया पैसा इस बंदे के पास आना था, बैंक बैलेंस इसका बनना था। लेकिन अब इसका बैंक बैलेंस नहीं बनेगा। ये पैसा कमाएगा बहुत, लेकिन साथ साथ अपनी बेवकूफ़ियों से वो पैसा ज़ाया भी करेगा, ज़ाया ज़्यादा करेगा। और इस बंदे को चाहिए कि ये अपनी सेविंग की तरफ तवज्जो दे
और अपना रुपया पैसा अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ज़ाया ना करे, किसी पर आंखें बंद करके एतबार ना करे और बंदे की अच्छी पहचान अपने अंदर पैदा करे और फैसले जो ज़िंदगी के हैं उसमें जल्दबाजी ना करे, क्योंकि जब भी ये बंदा जल्दबाजी करेगा ना उस वक्त ये अपना नुकसान कर लेगा। और ये जब बिज़नेस की लाइन आपकी ब्रेक हो के चलती है, थोड़ी टूट टूट के चलती है, और ये देखना पड़ेगा कि ये बिज़नेस की लाइन है या किस तरफ जा रही है ये लाइन। चले मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो ये जनाब ऐसे ये किस्मत की लकीर है, ये भी किस्मत की लकीर है, और ये लाइन ऐसे गई और फिर ये हल्की हल्की लाइन यहाँ से इसने इस तरफ रुख कर ली है। तो बिज़नेस भी ये करेंगे लेकिन बिज़नेस में इनको खातर ख्वाह कामयाबी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हमें इनकी सन लाइन बनती नज़र आ रही है। तो ये है कि आगे चल के ये इनका बिज़नेस जो भी करेंगे उसमें इनका नेम फेम बनेगा और इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ चीज़ें अता करेगा। जुपिटर माउंट पे आप देखेंगे तो आपको रिंग ऑफ सोलमन आपको बनता नज़र आ रही है। ये होती है नॉलेज की लाइनें। नॉलेज, आप बहुत अच्छे टीचर होते हैं, आपके पास बड़ा आप समझदार होते हैं, नॉलेज आपके पास होते हैं, आपको सच्चे ख्वाब आते हैं, बहुत सारी बातों का आपको वक्त से पहले पता चल जाता है और बहुत अच्छे टीचर होने का ये साइन होता है ये वाला। और इसी के अलावा ये जुपिटर पे ये जो खड़ी लाइंस होती है ना, ये आपको कामयाबियाँ देती हैं। तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी मिलेंगी, ये अपना बिज़नेस भी बनाएंगे और ये अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़िंदगी में ज़रूर अता फरमाएगा। ये जनाब चीज़ें हो गई। लाइफ लाइन को हमने डिस्कस कर लिया, वीनस को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इनके राइट हैंड पे जाते हैं। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में क्या फ़र्क होता है? लेफ़्ट हैंड में जो चीज़ें हमें अल्लाह ताला की तरफ से, जो अच्छी बुरी खुसूसियात हमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती हैं, जो अच्छे बुरे हालात हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलते हैं, हम जिस घर में पैदा होते हैं वो सारे हालात और जो हमें जो क्वालिटीज़, जो अच्छी बुरी खुसूसियात हमें मिलती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, अच्छी खूबियाँ और कुछ खामियाँ, वो हमारे लेफ़्ट हैंड पे लिखी होती हैं। और राइट हैंड ये बताता है कि हमें जो भी हालात मिलेंगे, बुरे हालात मिलेंगे, अच्छे हालात मिलेंगे, हम अपनी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ कैसे उन हालात से निकलेंगे, हम अपनी सलाहियतों को किस कदर पॉलिश करेंगे, हम अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने आने वाली ज़िंदगी की मुश्किलात को कैसे दूर करेंगे। वो मुश्किलात जो हमें लेफ़्ट हैंड पे नज़र आ रही होती हैं, राइट हैंड पे जब वो आपको वो मुश्किलात हल होती नज़र आती हैं, आपकी किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन होती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपने ना सिर्फ अपनी मुश्किलात पर काबू पा लिया बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर ली है। तो अब हम जाएंगे जनाब सीधा इनके राइट हैंड पे। राइट हैंड इनका ये जनाब सामने आ गया। तो यहाँ पे 100% इनको कामयाबियाँ मिली हैं। ये देखें, ये इनकी लाइफ लाइन, ठीक है, ये इनकी लाइफ लाइन है और ये इनकी जो है इधर से लक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यहाँ से एक लक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर इनको 2 लक लाइन मिली हैं। तो जब 2 लक लाइन मिलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनको अपनी फैमिली की, अपने रिश्तों की सपोर्ट मिली हुई है। ये देखिए, जब भी जिस बंदे के पास 2 किस्मत की लकीरें हो ना, तो 100% उसको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिलती है, अपने फ्रेंड से सपोर्ट मिलती है, अपने रिश्तों से सपोर्ट मिलती है। और ये बंदा 2 जगह से इसको इनकम आएगी, चाहे ये जॉब करे प्लस बिज़नेस कर ले या 2 बिज़नेस करे, लेकिन ये बंदा ज़िंदगी में तरक्की करेगा और आने वाला टाइम जो होगा वो इसका बड़ा बेहतरीन होगा। और इसी तरह यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ, ये इस तरीके से एक फिश साइन कह लें या इसको ट्रायंगल कह लें, ये एक अच्छा साइन है। ये भी बता रहा है कि ये ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और ये यहाँ से आप देखें तो एक किस्मत की लाइन इनकी ये है और एक किस्मत की लाइन इनकी ये है। तो ये भी इनको इनकम देगी, ये भी इनको इनकम देगी। यहाँ पे एक लाइन ने काटा है, यहाँ पे एक लाइन ने काटा है, तो 35 से 40 के दरमियान इनका एक लॉस होगा और दूसरा लॉस इनका होगा 50 के करीब। 50 के करीब भी कुछ बड़ा ख़र्चा इनको आएगा। होता है ना, जैसे बच्चों की शादी करना या अपनी बहन भाइयों पर या अपनी फैमिली पर पैसे खर्च कर देना, तो इस तरह का सीन नज़र आ रहा है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। और
दिमाग की लकीर, ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये है इनकी। अच्छा, एक और चीज़ भी आप समझ सकते हैं। ये मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कभी कभी ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये जो भी आपको मैं चीज़ समझाने लगा हूँ, ये देखिए आप, ये हमें ज़िंदगी की, मैंने बोला ये ज़िंदगी की लाइन, देखिए मैंने गौर की है। तो अब ये ज़िंदगी की लाइन नहीं है, ये असल में वो जो मैंने बताया था ना कि ये गार्डियन एंजल लाइन है, ठीक है, जो ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। असल में ज़िंदगी की लाइन इनकी यहाँ से शुरू होती हुई यूं नीचे आ रही है, ठीक है। ये ज़िंदगी की लाइन है। जैसे हमें लेफ्ट हैंड में लंबी ज़िंदगी की लकीर नज़र आई थी ना, ये लंबी ज़िंदगी की लकीर है, ठीक है। और यहीं से हमें फिर किस्मत की लकीर एक ये निकलती नज़र आ रही है, एक किस्मत की लकीर ये निकलती नज़र आ रही है। ये इस तरीके से ये सीन बनेगा। तो इनके इनके पास डबल इनकम आएगी। 35 से 40 साल की एज के बाद ये दो काम करेंगे और दो जगह से इनको इनकम आएगी। इसका मतलब ये है, ये आप देख भी सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, अब आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं कि ये अगर लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये फिश का साइन है। यहाँ से कामयाबी की लाइन निकली, किस्मत की लकीर, ये भी किस्मत की लकीर निकली। और यहाँ पे इनका थोड़ा सा खर्चा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होगा। और लेकिन ये फिश का साइन इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन के साथ जब जुड़ा होता है तो उस लम्हे इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ क्राइसिस, कुछ ना कुछ मसले भी ज़रूर बनते हैं। लेकिन यही फ़िश आगे चल के इनको दौलत भी देगी। यानी कि ये अगर फ़िश साइन है ना, या अगर आप इसको जजीरा टाइप भी कह लें, तो तब भी ये थोड़ी सी इनकी ज़िंदगी में अगर इसको फ़िश करार देंगे या इसको जजीरा करार देंगे, तो ये आप कह सकते हैं कि 25 से लेके 30 साल की उम्र के दरमियान स्ट्रगल इनको करनी पड़ेगी। ये इनका मुश्किल टाइम होगा। 25 से 30 साल की उम्र में इनको सख्त स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सख्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 25 से 30 साल की उम्र में जो स्ट्रगल करेंगे ना, इनका फल फिर इनको 30 साल की उम्र के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। आगे इनको दो जगह से इनकम आएगी और यहाँ पर इनकी शोहरत की लाइन भी इनके पास है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, ठीक है जनाब। और जो औलाद की लाइनें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पैसे की, दौलत की, कामयाबी की लाइनें होती हैं, तो ये सारी दौलत की लाइनें भी हैं, आप इनको औलाद की लाइनें भी कह सकते हैं। जब आपका वीनस माउंट इतना बड़ा घेरा लिए वो इस पर ये लाइनें हों, तो एक तो इंसान जो है वो पुरसाइश ज़िंदगी गुजारता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को कामयाबियाँ भी बड़ी देता है। और कभी कभी जब वीनस आपका बड़ा होता है तो आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कभी कभी आप गलत कामों की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी। ये आसाइश की लाइनें हैं जी, ये वाली लाइन। तो ऐसे लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। ये गार्डियन एंजल लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी। कई दफ़ा इनकी जान ख़तरे में जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को बचा लेगा। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको शोहरत की लाइन भी नज़र आ रही है। ये इनकी सन लाइन है, इनको अल्लाह ताला नेम फेम देगा। और ये इनकी बिज़नेस की लाइन है, मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं। तो बिज़नेस ये करेंगे और बिज़नेस की सूझबूझ भी ये रखते हैं। लेकिन बिज़नेस में ये जो एक होता है ना, सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सेविंग में मसले इनको ज़रूर पेश आएंगे, क्योंकि सेविंग के लिए ज़रूरी होता है कि ये खते बिज़नेस आपके पास पूरी तरह मौजूद हो, टूटी हुई लाइन ना हो। और आपके पास ये ब्रेन वाली लाइन हो रही है, आपके पास किस्मत की लकीर हो ये वाली, या ये इस तरीके से सॉरी किस्मत की लकीर हो, तो आपके पास ये जो ट्राइंगल बनता है ना, ये आपको पास रुपया पैसा जमा होता है। जब ये ट्राइंगल नहीं बनता तो फिर पैसा जमा करने में इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखें तो ये सफ़र की लाइन इनके हाथ में मौजूद है। तो बिल्कुल ये एक दफ़ा बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या वैसे चले जाएं, बाहर के मुल्क जा सकते हैं। इनको ट्रैवलिंग में इंशाल्लाह ताला मसला नहीं होगा, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। 30 मिनट जनाब हो गए हैं और अब अगर इनके लोशो पर चार्ट को डिस्कस किया जाए तो 30 मिनट और लग जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि वीडियो को क्लोज़ करते हैं, इनकी शादी की लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इनकी मैरिज लाइन है। मैरिज लाइन फर्स्ट रिलेशन, सेकंड रिलेशन और फिर थर्ड रिलेशन। पहला ब्रेक, दूसरे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और तीसरे में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम।
तो बिल्कुल ही ये रिलेशंस की तरफ जाएंगे। पहले हो सकता है 1 या 2 रिलेशन ये अपने ब्रेक भी करें, मंगनी टूट जाए या मोहब्बत में नाकामी हो जाए। बहरहाल ये या होता है ना, कई दफ़ा 1-2 जगह पे बात चलती है, आपकी ख़त्म होती है, या आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपका दिल होता है कहीं पे शादी करने का, वहाँ पे आपकी शादी नहीं हो पाती, तो ये उस चीज़ की भी लाइनें होती हैं। तो फर्स्ट जो 2 रिलेशन होंगे वो ब्रेक होंगे, और जो इनकी ये शादी की लंबी गहरी लाइन नज़र आ रही है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बन सकते हैं। क्यों, ये मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से बन सकते हैं। ये जो 2 शाखा बनते हैं ना इस तरीके से, तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मैरिज में मसले आएंगे, इनकी ज़िंदगी में शादी में मसले इनको पेश आ सकते हैं। उस लिहाज से इनको थोड़ा सा जो है वो मुतात रहने की ज़रूरत है। और बाकी ये कि यहाँ पे भी आप देख लें, सेम वही पोजीशन नज़र आ रही है, फर्स्ट रिलेशन, फिर सेकंड रिलेशन, फिर ये थर्ड। तो ये पहले वाला तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, लेकिन ये वाले जो 2 लाइनें हैं इनका मतलब ये होता है कि 2 औरतें इनकी ज़िंदगी में लाजमी आएंगी। तीसरी जो पहली आएगी उनके साथ तो वो कभी कभी सिर्फ मंगनी होती है, या एक बंदे की ख्वाहिश ही होती है शादी करने की, छोटा सा एक रिलेशन बनता है और वो ब्रेक हो जाता है। कभी कभी मंगनी होकर टूट जाती है, और कभी कभी वैसे आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में नाकामी हो जाती है। उसके बाद ये सेकंड वाला रिलेशन जो है ये भी चलेगा ज़रूर, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये रिलेशन भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन ज़्यादा गहरी है। तो इसका मतलब ये है कि 2 शादियां ये ज़िंदगी में कर सकते हैं, इस चीज़ का इम्कान है। क्योंकि अगर इसको पहली शादी की लाइन मान लिया जाए तो उसके बाद ऊपर जो लाइन है ये दूसरी शादी की लाइन, हम इसको करार दे सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान शादी एक ही करता है, इंसान शादी एक ही करे और ये इसके रिलेशन हो, ये वाले जो 2 हैं ये ब्रेक हो जाएंगे और ये चल जाएगा। लेकिन जो चलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आएंगे। अब इनके लोशो पर चार्ट का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, वैसे टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। 1 इनके लोशो में 2 दफ़ा आया। 1 होता है सन का। 1 जब 2 दफ़ा आता है तो ऐसे ही लोग नेम फेम हासिल करते हैं, ज़िंदगी में मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। नंबर 2 इनका मिस हुआ है। नंबर 2 के मिस होने से स्पिरिचुअलिटी की कमी आती है, इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बढ़ती हैं, इंसान मादियत पसंदी की तरफ चला जाता है, लेकिन ठीक तरीके से ना दुनिया को हासिल कर सकता है ना दीन को हासिल कर सकता है, यानी कि वो दरमियान में पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। तो इनको चाहिए कि ये अपने अंदर रूहानियत पैदा करें, दीन की तरफ आएँ, 5 वक्त नमाज पढ़ें। जितना ये अपने अंदर रूहानियत पैदा करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पैदा करेंगे, इनको दिल को भी सुकून मिलेगा और ये ज़्यादा कामयाबियों की तरफ जाएंगे। बाकी 3 नंबर के मिस होने से एजुकेशन हासिल करने में शुरू में प्रॉब्लम पेश आती है, इंसान ज़िंदगी में गलत फैसले करता है। 3 नंबर जुपिटर का होता है, तो जुपिटर जब आपके पास नहीं होता तो बाज़ दफ़ा आप एजुकेशन सही तरीके से हासिल नहीं कर पाते। एजुकेशन हासिल कर लें तो उसके मुताबिक जॉब नहीं करते, जॉब आप किसी और जॉब या बिज़नेस आप कोई और कर रहे होते हैं, एजुकेशन आपने किसी और चीज़ में हासिल की होती है, तो ये चीज़ भी आ जाती है। शादी में मसले बनते हैं जब आपके पास 3 नंबर मिस होता है। 4 नंबर जब आपके पास होता है तो आप बड़े जीनियस होते हैं और अपना काम निकालना जानते हैं, रुपया पैसा आप सेविंग करते हैं, तो बिल्कुल ये रुपया पैसा कमाएंगे। सेविंग तो नहीं ये कर पाएंगे लेकिन पैसा कमा लेंगे। 5 नंबर इंसान अपना घर बना लेता है और इंसान अच्छी गुफ्तगू कर लेता है, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर लेता है। बातों में इस बंदे से कोई नहीं जी सकता जिसके पास 5 होता है, और ज़िंदगी में काफ़ी हद तक स्टेबल भी होता है। 6 नंबर के मिस होने से इंसान सब कुछ होते हुए भी सही ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पाता, कुछ ना कुछ अधूरापन ज़रूर रहता है, रिश्तों की सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक मोहब्बत की कमी होती है। वो आप देख चुके हैं, 2-3 ये अपने रिलेशन ब्रेक करेंगे, 1-2 रिलेशन पहले इनके टूटेंगे, फिर इनकी शादी होगी और शादी में भी मसले बनेंगे, तो वो 6 नंबर की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। 7 की वजह से इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मादियत पसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, टेंशन लेना शुरू कर देता है, इंसान गुस्से में जाना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ जब आपका 8 नंबर आपके पास 2 दफ़ा आता है तो ये चीज़ भी आपके साथ होती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं। जब आपके पास 7 हो, 8 हो, तो आप कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी दौलत हासिल कर लूँ और शॉर्टकट रास्ता ढूंढेंगे और उसी शॉर्टकट रास्ते में आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो जनाब शॉर्टकट रास्ता ना ढूंढें और अक्लमंदी के साथ ज़िंदगी गुजारें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बाकी 99 इनके पास आता है, तो 99 वाले मरीख का होता है, 9 जो नंबर है,
तो इनके अंदर गुस्सा और ईगो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इनको अपने ईगो और गुस्से पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैंने 35 मिनट में इनका लोशो भी कवर की है, इनके हाथ की लाइंस को भी डिस्कस की है। तो उम्मीद है कि आज आपको मज़ा आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।